राम राम दोस्तों, हम आपके सामने उपस्थित हैं एक बार फिर से लेकर के आपके सामने एक नए सेशन को। और इस सेशन में हिस्ट्री में दोस्तों हम एक ऐसे क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन दोस्तों किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई। कोई जरूरी नहीं है डी में होगा सी में होगा भाई, उस क्वेश्चन से संबंधित कुछ भी पूछो, पूछने वाला एक क्वेश्चन पूछेगा और एक क्वेश्चन दोस्तों उसमें से कुछ भी पूछ लेगा। तो दोस्तों हमारा इस सेशन में हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों दरबारी। तो हम पढ़ लिए भाई, पहले आ लिया आपके सामने सेशन। तो इसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे, इसमें पढ़ने वाले विभिन्न वंश और वंशों के संस्थापक भाई। वंशों के संस्थापक, वंशों के संस्थापक और वंश पढ़ने का काम करेंगे भाई। देखेंगे कि किस वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों स्टार्टिंग से देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है महाजनपद काल के अंदर 16 महाजनपद थे। भारतवर्ष 16 टुकड़ों में टूटा हुआ था, 16 टुकड़ों में टूटा हुआ था भाई। तो उनके अलग अलग जो उनकी राजधानियां थी, एक क्वेश्चन के ऊपर वहां से कवर होता है। दूसरा, लेकिन हमें ज्यादा उस तरफ न जाते हुए सिर्फ और सिर्फ वंशों की तरफ आना भाई। हमको वहां पर नहीं जाना है, महाजनपदों में नहीं जाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष के प्रमुख वंशों के बारे में पढ़ना भाई। तो भारतवर्ष के प्रमुख वंशों के बारे में जिस इस क्रम में दोस्तों हम पढ़ते हैं, जिसमें से हम पढ़ेंगे वंश के बारे में और उसके संस्थापक के बारे में। तो दोस्तों हमारा वंश कौन सा है? पहला वंश आता है दोस्तों हमारा हर्यक वंश। कौन सा वंश आता भाई? हर्यक वंश आता है, जिसके संस्थापक कौन थे भाई? बिंबिसार थे। बिंदुसार नहीं भाई, बिंदुसार नहीं, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, जो कि 298 ईसा पूर्व शासक बना था। लेकिन भाई ये बिंबिसार है, बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना 545 ईसा पूर्व की थी भाई। कब की थी? 545 ईसा पूर्व। और इसकी राजधानी क्या थी भाई? इसकी राजधानी क्या थी भाई? इसकी राजधानी गिरिबर्ज थी भाई। क्या थी इसकी राजधानी? गिरिबर्ज थी भाई। गिरिबर्ज और राजगृह ये इसकी प्रमुख राजधानी थी। इसी के अंदर दोस्तों, इसी वंश के अंदर एक उज्जैन नाम का शासक आया था, जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। किसकी स्थापना? पाटलिपुत्र नगर की। पाटलिपुत्र को दोस्तों वर्तमान में पटना के नाम से जानता है। पाटलिपुत्र का नाम पटना रखने वाला शेरशाह सूरी था। क्लियर है? सीधी सी बात है भाई, था तो था, अब इसको बदल थोड़ी ना सकते हैं। था भाई, शेरशाह सूरी ने रखा। अब रखा शेरशाह सूरी ने, अकबर थोड़ी करोगे। किसने रखा भाई? शेरशाह सूरी ने। क्या? पटना। किसका नाम? पाटलिपुत्र का। पाटलिपुत्र किसने बसाया था भाई? उज्जैन ने बसाया था भाई, उज्जैन नाम के शासक ने, जो कि इसी वंश का था। इस वंश के शासकों की सबसे खास बात यह थी, इस वंश का जो भी इनका उत्तराधिकारी आता था, वो अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठे करता भाई। अपने पिता की हत्या करके बैठे करता भाई। यानी हर्यक वंश का जो संस्थापक बिंबिसार था, बिंबिसार की उसके बेटे अजात शत्रु ने हत्या की भाई। बिल्कुल करी भाई, बिल्कुल करी, मारा 493 ईसा पूर्व बिंबिसार, उसने बिंबिसार को अजात शत्रु इसके बेटे ने। उसके बाद 460 के अंदर फिर अजात शत्रु की हत्या की भाई। किसने? उज्जैन ने। तो इसीलिए इस वंश को कहा गया पितृहंता वंश। क्या कहा गया भाई? पितृहंता वंश। किसे कहा गया? पितृहंता वंश भाइयों, हर्यक वंश को कहा गया, जिसकी स्थापना 545 ईसा पूर्व बिंबिसार ने, जिसकी राजधानी गिरिबर्ज और राजगृह थी। और पाटलिपुत्र इसी के वंश के एक संस्थापक था, जिसका राजा था, इसका नाम था उज्जैन भाई। उज्जैन ने बसाई थी भाई पाटलिपुत्र, और शेरशाह सूरी का नाम है पटना, जो बिहार की राजधानी है। चलो आगे बढ़ते भाई। उसके बाद भाई नागवंश। नागवंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग था भाई। कौन था भाई? शिशुनाग था। बहुत बढ़िया भाई, शिशुनाग था भाई। नुए पढ़ रहा है, शिशुनाग था भाई। शिशुनाग, इनकी राजधानी भाई वैशाली होती थी। क्या होती थी इनकी राजधानी? वैशाली होती थी भाई। इनकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी भाई इनकी राजधानी। नागवंश की राजधानी। नागवंश के अंदर आता भाई कालाशोक नाम का राजा, सबसे प्रतापी शासक नागवंश का कालाशोक था। कालाशोक के समय में भाई, कालाशोक के समय में एक बौद्ध संगति हुई थी। कौन से नंबर की? पहले नंबर की। कब? 483 ईसा पूर्व में, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तभी हुई थी भाई।
ठीक है भाई, चलते हैं। वैशाली में हुई थी भाई, वो भी वैशाली में हुई थी। आगे चलते हैं। नंद वंश भाई, नंद वंश के संस्थापक थे भाई महापदम नंद। महापदम नंद थे भाई, महापदम नंद नंद वंश के संस्थापक थे भाई। ठीक है, थे। इस वंश में ज्यादा राजा नहीं आए भाई, महापदम नंद संस्थापक थे। और इसके बाद धनानंद आए, और धनानंद की हत्या किसने करी फिर? किसने? चाणक्य के द्वारा करवाई गई। किसके साथ, मतलब किससे? चंद्रगुप्त मौर्य अपने चेले से करवाई गई थी भाई। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी हत्या धनानंद की। तो वहां से भी प्रश्न उठता है। नंद वंश का संस्थापक तो पढ़ लिया, अंतिम राजा भाई दो थे, एक योद्धा संस्थापक और दूसरा आखिरी राजा धनानंद था भाई। चलो आगे आगे चलते। फिर मौर्य वंश आया। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुई थी भाई। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी। 322 ईसा पूर्व में धनानंद की हत्या करके सिकंदर के जाने के वापिस लौटने के बाद हत्या हुई थी भाई। गया करा भाई धरती पर उस टाइम की बात है जिस टाइम पर सिकंदर जा रहा था। उस टाइम तक सिकंदर राजा था तो चंद्रगुप्त मौर्य राजा नहीं बनया भाई। चंद्रगुप्त मौर्य राजा नहीं बनया, और जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गया तो सिकंदर धरती पर नहीं रहा भाई। बिल्कुल भाई, कया जाता भाई, सीधी सी बात है। और एक उस समय महर्षि दंडी हुआ करते हैं, महर्षि दंडी ने एक बार क्या बात है, जब 19 महीने के लिए सिकंदर रुका हुआ था व्यास नदी के ऊपर, पार नहीं की थी, रुका हुआ था 19 महीने रुका था भाई। 19 महीने जब वो रुका तो 19 महीने रुकने के बाद सिकंदर गया था भाई महर्षि दंडिन से मिलने के लिए। चाणक्य ने महर्षि दंडिन के पास जब मिलने के लिए गया तो उसके साथ उसकी आर्मी में किसको भेज दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को भेज दिया भाई शामिल करके। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था उस समय उनकी आर्मी में शामिल था, सिकंदर की सेना में, उसके अंगरक्षकों में। तो सिकंदर ने पूछा, बताओ इस भारतवर्ष पर राज कौन करेगा? महर्षि दंडी ने सीधा नाम लेता भाई, ये चंद्रगुप्त लड़का राज करेगा भाई, यहाँ पे चंद्रगुप्त लड़का, ये लड़का राज करेगा। बोले मैं विश्व विजेता, बोले ना तो राज नहीं करेगा। तो सिकंदर बेशक हो दुनिया जीत रखी हो आधी से ज्यादा, लेकिन तो राज नहीं करेगा। महर्षि दंडी ने बिल्कुल घोषणा की थी सिकंदर के सामने कि ये लड़का राज करेगा। तो उस समय तो चंद्रगुप्त मौर्य को मारने के लिए जब सिकंदर आगे बढ़ा तो चंद्रगुप्त मौर्य वहां से भाग गया था भाई। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीतता गया, समय का प्रवाह चलता गया, उसी के साथ आप सबने देखा भाई, आप सबने पढ़ा कि सिकंदर को वापिस लौटना पड़ा और चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना। और जब वो राजा बना तो सिकंदर धरती पे नहीं रहा, यानी एक जंगल में दो शेर नहीं रहा करते भाई, सीधी सी बात है। तो आगे चलते हैं भाई। उसके बाद भाई शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था भाई। कौन था? पुष्यमित्र शुंग था भाई। इसके दरबारी बहुत प्रसिद्ध हुए हैं योग ऋषि महर्षि पतंजलि। योग ऋषि जिसके नाम पर बाबा रामदेव ने आज का टाइम में अपना ट्रस्ट चलाया हुआ है उत्तराखंड के अंदर भाई, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट तो वो किसके नाम पे भाई? महर्षि पतंजलि के नाम पे। और महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के क्या थे? दरबारी थे भाई। चलो आगे बढ़ते भाई। उसके बाद आता भाई कणव। कणव वंश के संस्थापक कौन थे? कणव वंश के संस्थापक कौन थे भाई? वसुदेव थे। कौन थे भाई? वसुदेव थे। वासुदेव थे कणव वंश के संस्थापक। उसके बाद आता भाई कुषाण। कुषाणों के संस्थापक भारत में किसे माना गया? कुषाणों का संस्थापक किसे माना गया भाई? कनिष्क को नहीं माना गया भाई, कनिष्क को नहीं माना गया, कुजुल कडफिसस को माना गया भाई। कनिष्क प्रसिद्ध प्रतापी राजा हुआ भाई कुषाणों का, जिसने शक संवत 78 की साल में 78 की साल के अंदर 78 की साल में क्या चलाया? अपना राष्ट्रीय कैलेंडर चलाया, जिसको सरकार के द्वारा 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर की क्या कर दिया गया? घोषित किया गया। कब? 22 मार्च 1957, आजादी के करीब 10 साल बाद भाई, 9.5 साल बाद। चलते हैं आगे भाइयों, आगे देखते हैं हम कुषाणों का संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसस था। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद पढ़ते दोस्तों, जो शक भारत में आए थे, शक भारत में आने के बाद में 5 शाखाओं में बंटे थे भाई। ये चरागाहों की तलाश में आए थे, मध्य एशिया से आए थे, पशुपालक लोग थे, और इनका प्रथम राजा माओ था।
इनका प्रथम शासक कौन हुआ? कई बार पेपर में पूछा है भाई, इनका पहला राजा बताओ, पहला राजा कौन था? माओ, चीन वाला माओ नहीं भाई, एक माओ चीन में हुआ, लाल क्रांति का जनक माओ, वो चीन में हुआ भाई, वो नहीं, चीन वाला नहीं। शकों का प्रथम राजा माओ हुआ भाई। उसके बाद भाई पढ़ते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था भाई? श्री गुप्त था भाई। स्वर्ण काल किसे कहा गया? गुप्त काल को कहा गया। सबसे ज्यादा सोना के सिक्के चलाए भाई। दूसरा 240 ईसा पूर्व इस वंश की 240 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की। इस वंश में एक से बढ़कर एक प्रतापी राजा है। आप किसी को बोल लीजिए, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, और भाई और इसमें आपका सबसे बेस्ट, जिसको मैं मानता हूं भाई मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट रहा, उसका नाम हुआ भाई स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता भाई, पढ़ाना चाहिए भाई, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। स्कंदगुप्त वो शासक भाई जिसने 29 आक्रमणों का सामना किया था हुनों के, और प्रतिज्ञा ली थी कि तब तक राज तिलक नहीं करवाऊंगा, तब तक राजसी सामान का उपभोग नहीं करूंगा, तब तक अपने बिस्तर पर नहीं सोऊंगा, तब तक भाई अपनी शादी नहीं करूंगा। कब तक भाई? जब तक हुनों का समूल नाश नहीं कर लूंगा भाई। तो ये था भाई स्कंदगुप्त। इसके बारे में पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाया था भाई, लेकिन सबके बारे में पढ़ा, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, प्रथम, श्रीगुप्त, ये वो भाई बताना चाहिए आज की पीढ़ी को। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था भाई? श्रीगुप्त था। उसके बाद भाई जब गुप्त वंश हुआ खत्म, गुप्त वंश हो गया समाप्त, गुप्त वंश के समाप्ति में भी हुनों का प्रमुख हाथ था भाई, और प्रमुख हाथ नहीं बल्कि पैर भी था। उसके बाद भाई आ गया, तो उसके बाद वर्धन वंश। वर्धन वंश पेपर में प्रश्न आ गया भाई, गुप्त वंश के अवशेषों पर किस वंश का उदय हुआ था? गुप्त वंश के अवशेषों पर वर्धन वंश का उदय हुआ था, जिसको पुष्यभूति के नाम से भी जाना जाता है। क्यों भाई? क्योंकि इसके संस्थापक पुष्यभूति ही थे भाई। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, वर्धन व पुष्यभूति वंश का पुष्यभूति ही संस्थापक था। आगे बढ़ते भाई हमारे प्रमुख वंशों की तरफ। उसके बाद चलते भाई गुज्जर प्रतिहार, जिनको भारत की दीवार कहा गया। गुज्जर प्रतिहारों को भारत की दीवार, प्रश्न आ गया भाई ऐसा सीन है, भारत की दीवार किसे कहा गया? भारत की दीवार कहा गया भाई गुज्जर प्रतिहार शासकों को। और गुज्जर प्रतिहार दो शासक थे भाई। गुज्जर प्रतिहार शासकों का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम था भाई, नागभट्ट प्रथम था। और इनकी राजधानी थी भाई कन्नौज। कौन सी थी भाई? कन्नौज थी। कौन सी थी भाई? कन्नौज। चौहान भाई, चौहान भाई राजपूत। चौहानों का संस्थापक कौन हुआ भाई? वसुदेव हुआ भाई, वसुदेव हुआ। इनकी राजधानी अजमेर होती थी भाई। चौहानों की राजधानी क्या थी? अजमेर। राजस्थान का हृदय भाई, राजस्थान का हृदय अजमेर भाई, राजस्थान का हृदय भाई अजमेर, जिसको नीली नगरी जोधपुर को, गुलाबी नगरी जयपुर को, राजस्थान का दिल अजमेर को कहा जाता भाई, राजस्थान का दिल अजमेर को, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को, राजस्थान का गौरव भाई चित्तौड़गढ़ को भाई। आगे चलते भाई, उसके बाद पढ़ते भाई हमारा यहाँ पे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन हुआ? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक था भाई। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की थी। किसकी स्थापना करी थी भाई? गुलाम वंश की। किसकी स्थापना करी थी भाई? गुलाम वंश की। उसके बाद कौन आया? उसके बाद खिलजी वंश आया। ये अपना चल पड़ा भाई सल्तनत काल, खिलजी वंश भाई। कौन सा वंश? खिलजी वंश। गायक खिजा जलालुद्दीन खिलजी भाई, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापना हुई थी भाई। किसकी स्थापना हुई थी? खिलजी वंश की। इसका सबसे प्रतापी राजा भाई अलाउद्दीन खिलजी, जिसने क्या क्या काम करे? सारे तो बाजार के काम कर गया भाई। बाजार की बाजारी हटाने के लिए उसने क्या किया? काला बाजारी को दूर करने के लिए मूल्य नियंत्रण स्थापित किया भाई। मूल्य नियंत्रण यानी चीजों के मूल्य पूरा बाजार में क्या होने चाहिए? सेम, समांतर होने चाहिए भाई। दूसरा, उसके बाद कौन है भाई? इसने घोड़े दागने की प्रथा, सैनिकों की वेशभूषा, उनका उलिया कैसा होना चाहिए, ये सारे के सारे काम किसके करवाए हैं भाई? अलाउद्दीन खिलजी भाई। अलाउद्दीन खिलजी भी दूसरा सिकंदर बनना चाहता था।
दूसरा सिकंदर बनना चाहता था, तो सिकंदर की उपाधि, दूसरा सिकंदर की उपाधि किसने ली थी? अलाउद्दीन खिलजी ने ली थी भाई। वो दूसरा सिकंदर बनके दुनिया जीतना चाहता था भाई, दुनिया जीतना चाहता था। लेकिन वो एक दूसरा कुतुब मीनार भी बनवाना चाहता था, लेकिन नहीं बनवा पाया भाई। उसका कुतुब मीनार नहीं बना। उसका एक रीजन था, कुतुब मीनार की जो बेस है वो चौड़ा है और जो हाइट पर है वो बीड़ा होता जाता भाई। लेकिन जो इसने बनवाया वो पूरा पूरा एक साल बनवाना स्टार्ट कर दिया। एक समय, एक हाइट आने के बाद वो ऊपर से अपने आप गिरने लगे भाई, क्योंकि इसमें माना था गुरुत्वाकर्षण का जो था बिंदु था, पॉइंट था गुरुत्व, वो उसका सेट नहीं हो पाया था। उसके बाद चलते हुए आगे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश भाई। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था भाई? गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक था भाई, गयासुद्दीन तुगलक था तुगलक वंश का संस्थापक। उसके बाद है भाई सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक कौन था भाई? सैयद वंश का संस्थापक खिज्जर खान था। खिज्जर खान को भारत में अपने पीछे कौन नियुक्त करके गया था भाई? तैमूर लंग 1398 में भारत पर अटैक करने वाला अपने पीछे खिज्जर खान को छोड़ गया था। उसके बाद चलते भाई आगे अंतिम वंश भाई सल्तनत काल का लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक था भाई बहलोल लोधी, और अंतिम राजा था भाई इस वंश का, जिसका नाम क्या था भाई? इब्राहिम लोधी था। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में किसके हाथों मारा जाता भाई? वो बाबर के हाथों मारा जाता है। बाबर ने भारत जीत लिया और मुगल वंश की स्थापना कर दी भाई। मुगलों का संस्थापक किसे माना गया? मुगलों का भारत में संस्थापक किसे माना गया भाई? बाबर को माना गया। उसके बाद अगर बात करें भाई सिख साम्राज्य की स्थापना, देखते हुए हम सिख साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी भाई? सिख साम्राज्य की स्थापना अपने महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा की थी। महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा की गई थी। तो हम एक चीज देखियो भाई, आप एक चीज देखो भाइयों, जो मुगल थे, मुगला में एक खास बात थी, ये राजधानी परिवर्तन कर लेते। राजधानी परिवर्तन, जब एक राजा दूसरा राजा ने मारे करता, हत्या करे करता, तो वो अपनी राजधानी को बदल लिया करता। और मुगलों में राजा कैसे बने करते? कैसे भाई? प्रतियोगिता प्रतियोगिता कैसी? अपने भाइयों के साथ खून खराबा की प्रतियोगिता भाई, सीधी सी बात है। एक दूसरा ने मार कर बने करते भाई ये भी राजा। वैसा ही काम सल्तनत काल में था, एक दूसरा को मार कर राजा बने करते भाई। यानी ये एक तरह की मुस्लिम में, इस्लाम जगत में एक होड़ लगी हुई थी भाई, यानी एक को मार के हत्या करके गद्दी पर बैठना। और ऐसा इस्लाम जगत में नहीं था, लेकिन इस्लाम जगत में सबसे ज्यादा चीज थी। इस्लाम जगत में, मुस्लिम साम्राज्यों में ये चीजें सबसे ज्यादा देखने को मिली है। आपको ऐसा तो हर एक वंश में था भाई, बिल्कुल था, नो डाउट, सीधा सा क्लियरली देखने का। लेकिन ये चीज सबसे ज्यादा कहां देखने को मिली है? ये चीज सबसे ज्यादा लगभग हर वंश में, हर राजा के साथ ये घटना घटी है। अलाउद्दीन खिलजी लो या तुगलक लो भाई, कौन सा भी तुगलक ले लो भाई, सारे तुगलक मारे गए हैं। एक दूसरा ने मारे हैं भाई, सारे एक दूसरा ने मारे राजा बने हैं भाई। औरंगजेब ने देख लिया भाई, अपने मुराद, दारा, सूजा भाई ने मार के राजा बने भाई, मुराद इनने मार के बने भाई उनकी। तो भाई सीधी सी बात है। आगे चलते भाई सिख साम्राज्य की ये संस्थापक कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह थे, जिनकी राजधानी लाहौर थी। जिनकी राजधानी क्या थी भाई? लाहौर राजधानी थी भाई, लाहौर राजधानी थी। किसकी? महाराजा रणजीत सिंह की। तो दोस्तों हमने पढ़े यहाँ पर भारत के प्रमुख वंश पढ़े, और भारत के प्रमुख वंशों के अपने संस्थापक पढ़े, लेकिन कुछ छूट गए। कौन से छूट गए? पूरी वीडियो नहीं भाई, पूरी वीडियो लेकर जाइए। दक्षिणी भारत के छूट गए भाई। चोलों का संस्थापक कौन था भाई? चोलों का संस्थापक विजाल्य था भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद पल्लवों का संस्थापक सिंह विष्णु था भाई, सिंह विष्णु, जिसको सिंह वर्मन भी बोल दिया भाई, सिंह वर्मन भी बोल दिया, सिंह विष्णु या सिंह वर्मन बोल दिया। उसके बाद चालुक्य भाई, चालुक्य 3 थे भाई, 3 पीढ़ी आई चालुक्यों की, 3 पीढ़ी। कौन सी? कल्याणी के चालुक्य भाई। कौन से चालुक्य? कल्याणी के चालुक्य, जिसका संस्थापक तैलप द्वितीय था।
कौन था भाई? तैलक द्वितीय था। उसके बाद वातापी के चालुक्य है भाई, वातापी के चालुक्यों का संस्थापक जयसिंह था भाई। कौन था? जयसिंह था भाई, जयसिंह 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 था भाई, जयसिंह था भाई, जयसिंह था। उसके बाद चालुक्य है भाई वेंगी के, वेंगी के, वेंगी के भाई, वेंगी के चालुक्य का विष्णुवर्धन था भाई, विष्णुवर्धन था भाई। लो भाई ये थे भाई अपने चालुक्य, चोल, पल्लव। आगे चलते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार इनको ध्यान दो भाई इनके ऊपर। दूसरा, उसके बाद जिक्र कीजिए भाई राष्ट्रकूट वंश। जो राष्ट्रकूट वंश था इनका संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूटों का संस्थापक था भाई दंती दुर्ग। कौन था भाई? दंती दुर्ग संस्थापक था भाई, दंती दुर्ग था, दंती दुर्ग संस्थापक था भाई, दंती दुर्ग। किसका? राष्ट्रकूटों का। जिनकी राजधानी क्या थी भाई? जिनकी राजधानी थी भाई, राष्ट्रकूटों की राजधानी थी भाई लखनऊ थी। क्या थी भाई? सॉरी बीच में असुविधा के लिए खेद है। राजधानी नहीं करवा रहे, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं आप पढ़ने लगे भाई आपके वंश और संस्थापक। ये तो वीडियो लंबी चली जाओगी भाई, सीधी सी मेन बात है, वीडियो लंबी चली जाओगी और कोई रीजन को नहीं बचता। आगे पढ़ते भाई। उसके बाद चंदेल वंश है। चंदेलों का संस्थापक कौन था भाई? नानुक चंदेल था भाई। कौन था भाई? नानुक चंदेल इनका संस्थापक था। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन था भाई। कौन था? सामंत सेन था। दूसरा, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक भाई गोपाल था। ये बंगाल के वंश में, पाल और सेन बंगाल के में। चंदेल, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया भाई चंदेलों ने। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया भाई? खजुराहो का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था भाई निर्माण? चंदेल राजाओं ने। राष्ट्रकूटों ने क्या बनवाई भाई? क्या बनवाई? राष्ट्रकूटों ने अजंता एलोरा की गुफाएं बनवाई भाई। अजंता एलोरा का निर्माण करवाया भाई। अजंता एलोरा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने, चंदेलों ने भाई खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया भाई। तो दोस्तों यहाँ पर हम देते हैं अपनी वाणी को विराम। और आप सबने देखा भाई कितना भयंकर भाई, कितना भयंकर अपना टॉपिक पढ़ा। बहुत जबरदस्त टॉपिक था भाई। इसमें से प्रश्न छूटने का कोई चांस नहीं बढ़ता रहा। अगर यहाँ से प्रश्न उठा तो भाई सीधी सी बात है प्रश्न नहीं छूटेगा, प्रश्न नहीं छूटेगा, टाइम खराब पेपर में नहीं होगा। 1 सेकंड में अपना आंसर ठीक करोगे, 1 सेकंड में भाई। जब आप गर्दा गर्दा उड़ाओगे, धुआं धुआं करोगे भाई, धुआं 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 धुआं, बाड़ू 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 भाई, सब कुछ उड़ेगा, सब कुछ उड़ेगा भाई, सब कुछ उड़ेगा। बस इस टॉपिक को अपने को देखियो, ध्यान से बैठ के पढ़ियो भाई, और कुछ फालतू की बकवासबाजी करने की जरूरत नहीं है। एक आधा भाई कमेंट में एक बकवासबाजी कर दिया भाई। भाई देखो बात इसी है, अपना आराम से बैठ कर पढ़े हो, किसी का कुछ वो नहीं करता। दूसरा भाई जो भाई पढ़ने लग रहा है, कंटिन्यू पढ़ने लग रहा है भाई, बहुत बढ़िया कर रहा है भाई, बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि पेपर का टाइम सिर्फ 1 महीना रह गया है। इतना टाइम नहीं है भाई आप आंकड़िया इस साइड उस साइड होकर ना टाइम तारा लो ना टाइम मेरे लो भाई। सीधी सी बात है, टाइम की वैल्यू समझो। और सबसे बड़ी बात भाई जो फीस देगा उनकी वैल्यू समझो भाई। कहाँ से क्या चीजें आने लग रही है, कहाँ से क्या चीजें, समय की डिमांड क्या है उसको समझो भाई। तो भाइयों यहाँ भी समय की मांग को देखते हुए हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। और आपसे एक अनुरोध है, आप यहाँ तक आए गए तो भाई बेल आइकन दबाई ना कौन जान दी भाई, ना जमान जान दूंगा। सीधी सी बात है, ना निजे उठा ना ये भाई मुड़कर आए जन्नू जावजे, कोई जरूरत नहीं भाई। अपन है बस दबा का था, दबा का अपना काम निपटा था। तो ना इतना कुछ मिल गया तो तेरा कि लागा भाई है एक वीडियो और तेरा शामी आ जाएगी बहुत बढ़िया नॉलेजेबल वीडियो। बता के जाओ तेरा आ रहा है के जावा है। चलो कोई नहीं भाई, अपना प्यार प्रेम तक खुश रहियो, सब कुछ सबका जीवन मंगलमय हो भाई। तो जय हिंद, जय मां भारती, जय भारत।